स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजर्षि क्लासेस। सो स्टूडेंट, today in this video we are going to learn 4th standard EVS chapter number 19 अब्दुल इन द गार्डन। इसका जो है ये सेकंड पार्ट है। जैसे कि हमने इसके 2 पार्ट किए थे, फर्स्ट पार्ट जो है वो दे दिया है, अब ये जो है सेकंड पार्ट है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इसको जो है लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे हमने देखा था कि अब्दुल जो है वो अपने अब्बू के साथ में, मतलब अपने पापा के साथ में जो है वो गार्डन में जो है काम कर रहा है। और जब वो काम कर रहा है तो उसको जो है प्लांट्स के बारे में बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे साथ में जो है शेयर की है। ओके, उसके बाद में उसने रेडिश देखा, जो एक रूट होता है। तो उसको देख के उसको जो है बहुत आश्चर्य हुआ। फिर जो है हमको यहाँ पर बताया गया कि कौन से जो मतलब वेजिटेबल्स है जो ज़मीन के अंदर मतलब रूट है जो हम खाते हैं, और जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो फ्रूट्स है वो कौन से हैं, वो हमको यहाँ पे बताने के लिए बताया गया था। फिर उसने देखा कि प्लांट्स जो है बहुत सारे जो है वो बॉल के ऊपर ग्रो होते हैं। तो वो क्यों ग्रो होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में उन्होंने हमको बताया। फिर उसने एक ट्री को जो है वो रोड साइड में जो है गिरा हुआ देखा। तो उसको वो देख के जो है बहुत सारा आश्चर्य हुआ कि ये जो प्लांट जो है इतना बड़ा वो कैसे गिरा होगा। तो उसके बारे में उसने हमें बताया है। तो अब जो है हम सेकंड पार्ट में अनयूजुअल रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बनियान ट्री? क्या आप कभी बनियान ट्री जो होता है उसकी जो टहनियाँ होती है वो जो नीचे आई हुई रहती है, उसको पकड़ के जो है हम लोग झूलते हैं, ऐसे झूला झूलते हैं। तो कभी आपने भी ऐसे झूला झूला है? सो व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? जब आप स्विंग करते हो, मतलब उसको पकड़ के झूलते हो, तो किसको पकड़ते हो आप? वो आपको बताना है। ठीक है। वॉट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री? क्या वो एक्चुअली रूट्स होते हैं उस ट्री के? तो हाँ, वो जब नीचे तक आते हैं उस ट्री से, जब ये जैसे कि ये जो ट्री है, और ये ट्री से जो है ये ऐसे ये ब्रांचेस जो है वो नीचे आती है। इसको पकड़ के हम झूलते हैं। तो जब ये नीचे चले जाती है ज़मीन के पास में, तो इसको जो है रूट आना शुरू हो जाता है अंदर। वो ज़मीन के अंदर जो है वो रूट आ जाते हैं और फिर ये जो है प्लांट बन जाता है। ठीक है। तो एक्चुअल में जो है ये रूट ही होते हैं। So these grow down from the branches until they reach the ground. अब ये कितने ग्रो होते हैं? वो तब तक ग्रो होते हैं जब तक कि वो जो है जमीन मतलब ग्राउंड से जो है वो टच नहीं होते। सो दीज रूट्स आर लाइक अ पिल्लर। और ये जो रूट्स है वो लाइक अ पिल्लर होते हैं दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, जो कि वो ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। ओके। द बनियान ट्री आल्सो हैज़ रूट अंडर द ग्राउंड। बनियान ट्री के जो रूट्स है वो अंडर द ग्राउंड होते हैं, जस्ट एज द अदर ट्री हैव, जैसे कि बाकी ट्रीज के होते हैं वैसे ही। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। यहाँ पे जो है एक लॉ मतलब दिया हुआ है कि अगर हमने ट्रीज को कट किया तो हम पे जो है कानूनन जो है कर दिया तो हमको पनिशमेंट हो सकती है। सो देयर वाज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू द लैम्प पोस्ट। तो एक लैम्प पोस्ट के पास में जो है एक बहुत बड़ा ट्री जो है वो ग्रो हो चुका था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ अ लीव दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड। अब ये ट्रीज जो है इसके लीव्स जो है वो बहुत बढ़ चुके थे। तो वहाँ का जो लैम्प है, मतलब जो लैम्प पोस्ट का जो लैम्प है, वो जो लगाया हुआ था बल्ब, तो वो जो है उस लीव्स की वजह से ब्लॉक हो चुका था। सो पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज नीडेड टू बी ट्रिम्ड। तो लोगों को जो है उस बल्ब से जो है जो आने वाला जो प्रकाश है वो नहीं मिल रहा था। तो सबको लगने लगा कि वो जो है
मतलब वो लाइट चाहिए थी। सो दे नीड टू टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। तो उसके लिए जो है जब उनको वो ब्रांच काटना था तो उसके लिए उनको जो है गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ा गवर्नमेंट ऑफिस से। ठीक है, यहाँ पे जो है ये ट्री दिया हुआ है, देख रहे हो आप? हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस? क्या आपने कभी ऐसे ट्री देखे हैं जिसका के रूट्स जो है ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांचेस, ब्रांचेस जो है उसके रूट जो है निकलते हुए दिखते हैं, ग्रो होते हुए दिखते हैं। तो ये है बनियान ट्री, जिसमें कि ये स्विंग कर रहा है, ये लड़का ये लड़की जो है वो गर्ल्स जो है वो स्विंग कर रही है। लेट अस डू दिस। आपको ये करना है, गेट टुगेदर विथ 3 to 4 year फ्रेंड्स from the list of thing given decide who will bring which things. तो from the list of the thing given decide who will bring which thing. अब उन्होंने एक लिस्ट कर दी और सबको जो है अलग अलग चीज़ें लाने के लिए जो है वो बताया गया। ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और बॉटल विथ अ वाइड माउथ, रबर बैंड और थ्रेड, some seed of a मूंग, wheat, बाजरा, मस्टर्ड, चना और राजमा, एंड अ word of a cutting, word of a cotton wool. ओके, ये सब जो चीज़ें हैं उनको जो है सबको अलग अलग जमा करने के लिए बताई गई। ठीक है, ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ अ सीड। यहाँ पे जो है मस्टर्ड भी सीड है, देन चना सीड है, राजमा सीड है, और ऊपर जो है क्या है, मूंग की सीड है, व्हीट की सीड है, बाजरा की सीड है। ये सब जो सीड्स है वो जो है लेने के लिए जो है बताया गया था। सो ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ अ सीड। अब हर एक ग्रुप को जो है एक एक सीड जो है दिया गया। सोक अ फ्यू सीड्स, मतलब जैसे कि मूंग है तो उसके पास 5-6 सीड्स लेना है और उसको जो है ओवरनाइट जो है वो सोक करके रखना है। वैसे ही बाकी सभी सीड जो है वो भी ओवरनाइट सोक करना है। ठीक है, इन अ बाउल फुल ऑफ वाटर, मतलब एक बाउल में फुल ऑफ वाटर लेना है और उसमें सोक करना है। टेक द वर्ड ऑफ अ कॉटन वूल एंड वेट इट। और एक जो है कॉटन वूल का जो कॉटन वूल लेना है और उसको जो है गीला करना है। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर। ये जो है एक टम्बलर लेना है और उसके माउथ के ऊपर जो है ये कॉटन वूल जो है वो लगा देना है। टाई इट, अब इसको जो है बांध देना है टाइटली टू द माउथ विथ रबर बैंड और थ्रेड। फिर उसका जो माउथ है वो रबर बैंड से या फिर थ्रेड से जो है बांध देना है। रिमूव सोक्ड सीड फ्रॉम द वाटर, और फिर जो है सोक सीड जो है वाटर में सोक किए थे उसको निकाल देना है। एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल, और फिर जो है वो कॉटन वूल पे रखना है। सो यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई। आपको देखना है कि वो कॉटन वूल जो है मतलब वो ड्राई नहीं होने देना है उसे। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days। और फिर जो है उस कॉटन के ऊपर जो हमने सीड रखे थे उसको 10 to 12 days तक रखना है और फिर देखना है। डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग कम आउट ऑफ द सीड्स? क्या उसमें से सीडलिंग जो है आई हुई दिखती है आपको सीड से? सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग्स। और फिर जो है उसको जो सीडलिंग आपने देखा वो उसको जो है ड्रॉ करना है एज इट लुक ऑन द फोर्थ एंड द 8th डे। मतलब 4th डे में वो कैसा दिख रहा था और फिर 8th डे में जो है वो कैसा दिख रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है 4th डे का यहाँ पे निकालना है आपको और 8th डे का जो है यहाँ पर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट राइट इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में आपको जो है ये लिखना है। व्हाट डिफरेंस यू ऑब्जर्व इन द सीड आफ्टर सोकिंग? सोकिंग करने के जो सीड हमने सोक किए थे तो क्या डिफरेंस हमको दिखते हैं? द सोक सीड स्प्राउट व्हाइल द ड्राई सीड डू नॉट
स्प्राउट। तो क्या डिफरेंस दिखता है? कंपेयर विथ ड्राई सीड एंड राइट। इसको कंपेयर करना है हमको ड्राई सीड से, और फिर लिखना है। तो ड्राई सीड जो है वो स्प्राउट नहीं होता है, और ये जो सोक सीड जो है वो जो है स्प्राउट होता है। नेक्स्ट, what do you think would happen if the cotton wool had been left dry? अगर हमने वो जो कॉटन लिया था जिसको हमने गीला रखा था, अगर वो उसको हमने गीला ही नहीं रखा रहता, तो क्या होता था? अगर उसको ड्राई ही रखते तो द सीड विल नॉट स्प्राउट। तो ये जो सीड है वो स्प्राउट ही नहीं होते। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट ग्रो? कौन से डायरेक्शन से रूट जो है वो ग्रो होता है? रूट ग्रो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। रूट जो है कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो है ग्रो होता है। एंड द स्टेम, और स्टेम जो है वो कहाँ पे ग्रो होती है? स्टेम जो है ऊपर ग्रो होती है, जमीन के ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट, सो हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल? तो ये जो है अप टू 4 इंच, मतलब 4 इंच तक ही जो है ये कॉटन वूल पे बढ़ सकता है। ठीक है। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स? यस, सभी सीड से जो है प्लांट कम आउट हुए हैं। ओके। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट? तो ये जो रूट का कलर जो है वो कैसे होता है? इट इज ऑफ वाइट। कैसे होता है ये? ऑफ वाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट? तो क्या आप उस रूट को कुछ हेयर देखते हो? सो आफ्टर 8 डेज स्मॉल हेयर्स ग्रो ऑन द रूट। मतलब 8 दिन के बाद में जो है छोटे छोटे रूट्स जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ट्राई एंड पुल आउट 1 लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। आपको क्या कर, कॉटन वूल पे जो प्लांट जो ग्रो हुआ है उसको मतलब निकालना है। सो वेर यू एबल टू पुल इट आउट? क्या आप उसको निकाल सकते हो इजीली? तो यस, आई वॉज एबल टू पुल आउट बट विथ डिफिकल्टी। मतलब थोड़ी डिफिकल्टी जो होती है, बिकॉज रूट मेड ग्रीप विद द कॉटन, क्योंकि उसका रूट जो है वो उस कॉटन में जो है ग्रिप बना लेता है, इसीलिए। डिड यू सी हाउ द रूट ग्रीप द कॉटन वूल? क्या ये रूट जो है वो कॉटन वूल पे ग्रिप पकड़ता है? तो यस, रूट जो है ग्रीप द कॉटन वूल। डू यू थिंक दैट द रूट होल्ड द सॉइल इन द सेम वे? क्या आप सोचते हो कि रूट जो है जब जमीन पे हम प्लांट लगाते हैं तो वैसे ही वो सॉइल को भी जो है पकड़ के रखता होगा? सो यस, I think root hold the soil in the same way. Also look at the plant grow by your friend. ठीक है। Next, do you know डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया? डेजर्ट ओक नाम का जो एक ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है मिलता है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। और वो जो है कितना बड़ा ग्रो होता है? वो जो है क्लासरूम की आपकी जो वॉल होती है वहाँ तक जो है वो ग्रो होता है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, लेकिन उसमें जो है बहुत कम लीव्स होते हैं। गेस हाउ डीप इट्स रूट गो डाउन? तो गैस करो कि इसके रूट्स जो है वो कितने अंदर तक गए होंगे। सो इमेजिन द लेंथ अबाउट 30 सच ट्री लेड डाउन इन द लाइन एंड टू एंड वन आफ्टर अनदर। तो इमेजिन करो कि ऐसे मतलब बड़े जो ट्रीज है उतने ही बड़े हैं, उसको जो है एक के नीचे एक ऐसे 30 सच प्लांट्स, 30 मतलब ऐसे प्लांट्स जो है एक के नीचे एक जो है आपको लगाने हैं, 1 2 3 ऐसे। तो इतना अंदर तक जो है वो 30 सच रूट के जितना जो है उसका रूट जो है वो अंदर जाता है। सो दीज रूट्स गो डीप इन द ग्राउंड। और ये जो रूट्स है वो बहुत डीप तक अंदर जाते हैं, टिल दे रीच वाटर। मतलब जब तक उसको पानी जो है अंदर नहीं लगता है तब तक इसके रूट जो है वो अंदर 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 ऐसे जाते रहते हैं। और ये रूट इतना बड़ा होता है कि मतलब ऐसे 30 सच प्लांट्स को अगर हमने एक के नीचे एक अगर रखा तो उतना लंबा जो है वो उसका रूट होता है। ठीक है। दिस वाटर इज
दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, और ये जो वाटर है फिर वो जो है प्लांट्स के ट्री ट्रंक में जो है वो जमा होता है। ट्री का जो ये ट्रंक होता है ऊपर का, इसमें जो है ये पानी जो है वो जमा होता है, ठीक है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। लोकल पीपल न्यू अबाउट इट, और लोकल पीपल जो है वहाँ के रहने वाले उनको पता रहता है कि ये डेजर्ट ओक के ट्री में जो है पानी जमा होता है। सो व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डेजर्ट, मतलब जब उस डेजर्ट एरिया में जब पानी नहीं होता है, तो वहाँ के लोकल पीपल क्या करते हैं, यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री। मतलब यहाँ पे थिन पाइप जो है वो अंदर डाल देते हैं और फिर वहां से जो है पानी निकालते हैं। टू ड्रिंक दिस वाटर, वो पानी पीने के लिए जो है वहां से निकालते हैं। बहुत ज्यादा वंडरफुल है कि नहीं। सो व्हाट ग्रोज, यहाँ पे व्हाट ग्रोज दिया हुआ है। Arif and Rupali did the above activity. They saw the seedlings grow when soaked. What are the things that grow? They had very different idea about things that grow. Arif made a list of the following: leaves, munna, bird, puppy, nail, fish. अब देखो ये आरिफ और रूपाली जो है वो एक अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। दे सॉ द सीडलिंग ग्रो, उन्होंने देखा कि सीडलिंग ग्रो होता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ अलग चीजें जो है वो ग्रो करके देखे। तो उन्होंने क्या लिया, वेरी अलग जो है डिफरेंट आइडिया जो है उनके मन में आई है। तो उन्होंने लिया लीव्स लिया, मुन्ना जो बच्चा है, बर्ड है, पप्पी है, नेल है, फिश है, इन सब चीजों को जो है उन्होंने लेके जो है वो ग्रो करने की सोची। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। सो रूपाली लिस्ट है। अब रूपाली की लिस्ट देखो, उसने क्या सोचा कि मून को जो है ग्रो करके देखा जाए। मून, ट्री को ही ग्रो करके देखना है। आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटोज, क्रो, ये सब चीजें जो है उसके लिस्ट में थी, इसको वो ग्रो करना चाहती है। व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दिस थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो? आप क्या सोचते हो कि रूपाली और जो ये आरिफ जो है उनकी कौन सी चीज ग्रो करेगी? जो है वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग दैट ग्रो। आप अपनी खुद की लिस्ट जो है आपको बनाना है जो आप ग्रो करना चाहते हो। योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट आर इन आरिफ एंड रूपालीज लिस्ट। अब आरिफ और रूपाली के लिस्ट में जो भी थिंग्स है वो भी आपको इंक्लूड कर सकते हो। So think about yourself. In what way you have changed over a period of a time. Have you grown in any way? For example, जैसे कि has your height increased? क्या आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो सकती है? Yes. हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर? लास्ट 1 ईयर में आप जो है कितना ग्रो हो चुके हैं वो आपको लिखना है। हाफ फीट या कोई 1 फीट जो है वो बढ़ सकता है। इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल। मतलब आप इमेजिन करो कि आप जो है नेल को बिल्कुल कट नहीं कर रहे हो। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फिंगर इन द नोटबुक टू शो हाउ दे वुड हैव लुक। तो आपको जो है उसका पिक्चर बनाना है कि आपका नेल जो है, आपने बिल्कुल नेल कट ही नहीं किया है तो वो कितना ग्रो हो चुका है और उसका पिक्चर कैसे दिखता है वो आपको नोटबुक में बनाना है। व्हाट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी कीप ग्रोइंग? आपके बॉडी के मतलब और कौन से पार्ट है जो ग्रो होते हैं? तो हमारे जो बॉडी पार्ट के में जो है कौन सा पार्ट ग्रो होता है? तो हेयर जो है हमारे ग्रो होते हैं और उसको हम रेगुलरली कट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लेसन जो है वो खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। सो अगर आपको ये लेसन जो है समझ में आ चुका है तो आपको क्या करना है कि राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है और बेल बटन पर भी क्लिक कर लेना है जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।